अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज आप लोगों से एक बहुत ही ख़ास गुफ्तगू करनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे देश भर में माहौल कैसा चल रहा है। कोरोना वायरस बहुत ही विकराल रूप ले चुका है और बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। तो इस समय तमाम मुसलमानों को क्या करना चाहिए, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि जो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस जो है, वो ऐसा बीमारी है, एक ऐसा वायरस है जो हवा में नहीं फैलता। यानी अगर कोई इंसान ये सोचे कि अगर मैं घर पर ही रहता हूँ हमेशा, घर से बाहर मैं ना निकलूँ और मुझे कोविड-19 नहीं होगा, कोरोना वायरस नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। आपको होना होगा, बीमारी तो हो जाएगा। इसे अगर आप समझना चाहें तो इस प्रकार समझ सकते हैं। देखिए, जब भी हम पैदा होते हैं तो अल्लाह ताला, रब तबारक व तआला, हमारे मरने का दिन तय कर दिया जाता है कि इस दिन फला की डेथ होनी है। तो मौत से क्यों डरना? ऐसा कब तक चलेगा? कब तक आप डर डर के जिएंगे? और भी किससे डर रहे हैं आप? कोरोना वायरस से डर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि डर एक अलग चीज़ होती है और सेफ्टी अलग चीज़ होती है। लेकिन अभी मैंने इस चीज़ को देखा है, तमाम जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग इस वायरस से डर रहे हैं। और एक तो मीडिया में और सोशल मीडिया में हर जगह इसी के बारे में बात हो रहा है कि कोरोना वायरस इतना ख़तरनाक है, कोरोना वायरस से इतने लोगों की डेथ हो गई है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। और जो नॉर्मल इंसान भी है, जो ठीक है, वो इन सारी चीज़ों को सुनकर वो खुद बीमार पड़ जा रहा है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए, कई साल पहले अमेरिका में एक रिसर्च किया गया था। अमेरिका में एक कैदी रहता है, उसे फांसी की सज़ा दी जाती है, फांसी की सज़ा दी जाती है, यानी उसको डेथ की सज़ा मिल जाती है उस कैदी को। अब वहाँ के साइंटिस्ट ने ये सोचा कि हम इसके ऊपर एक रिसर्च करना चाहते हैं, और उन्होंने गवर्नमेंट से आज्ञा लेकर, परमिशन लेकर उसकी बॉडी को ले ली। अभी वो इंसान ज़िंदा है। उस इंसान को बोला गया कि आपको हम एक सांप से कटवाएंगे, आपको सांप से कटवाया जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन वहाँ पे कंडीशन ये रखी गई कि आपकी आंखों को बांध दिया जाएगा पट्टी से। उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर लीजिए आप लोग। वैसे भी अब मेरी बॉडी का कोई मतलब ही नहीं है, वैसे ही मुझे तो अब एक दिन फांसी पे चढ़ना ही है। सो ऐसी प्रक्रिया पूरी हुई और वो दिन आया जिस दिन उसे सांप से कटवाना था। जैसा बताया गया था वैसा ही किया गया, आँख में पट्टी बांधी गई। दोस्तों, यहाँ पे हुआ क्या, गौर करिएगा। आँख में पट्टी बांधने के बाद एक नॉर्मल सा जो सुई आती है ना, निडल आती है, उससे उसे सिर्फ चुभोया गया ऐसे करके। अब क्या हुआ, उस बंदे की डेथ हो गई। आप सोचिए, सांप से नहीं कटवाया गया, सिर्फ सुई को चुभोया गया। वो सुई कैसा, नॉर्मल सा सुई, उससे बस चुभोया गया, एक उस बंदे की डेथ हो गई। ये कैसे हुआ? जब उसकी पोस्टमार्टम की गई तो मालूम चला उसकी बॉडी में सांप के जैसा जहर पाया गया। तो साइंटिस्ट ने ये कहा कि जैसा हम सोचते हैं, जैसी हमारी मानसिकता होती है, वैसा हमारा बॉडी बिहेव करता है। सो अभी आप देखिए, डर का माहौल है। हम नहीं कहते कि आप सेफ्टी मत रखिए, सेफ्टी अपनी जगह है, लेकिन दोनों में एक लिमिटेशन होता है। डर का लिमिटेशन अलग है, सेफ्टी का लिमिटेशन अलग है। लेकिन यहाँ पे डर जो है वो हावी हो चुका है, और जो डरेगा वो मरेगा। दोस्तों, आपको डरना ही है तो रब तबारक तआला से डरिए, क्योंकि मौत क्या है, कुरान पाक क्या आया था, कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। तो कब तक आप मौत से डर बच सकते हैं? एक दिन तो मौत आनी ही है, चाहे वो आप कोरोना वायरस के रूप में आए, चाहे वो आपको किडनी फेल के जरिए, चाहे हार्ट अटैक से आए, आनी तो है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे कोई बदल नहीं सकता। जो भी इस दुनिया में, धरती में पैदा हुआ है, उसे एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है। तो क्यों ना हम अपने अमाल को सही करें। हम इतने बड़े गुनहगार हैं, हमारी नमाजें कज़ा हैं, हमारे रोज़े कज़ा हैं। हमने किया क्या है? हम रब तबारक तआला से वादा करके आए हैं कि अल्लाह, हम जा तो रहे हैं दुनिया में, लेकिन सिर्फ आपकी इबादत करेंगे, तेरी इबादत करेंगे। लेकिन आने के बाद हम दुनियावी चीज़ों में मशगूल हो गए और सारी चीज़ों को भूल गए हैं। ये बिल्कुल ऐसा है
कि जब हम सोते हैं तो हमें एक सपना आता है और उस सपने में हमारे साथ कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीज़ें होती हैं, और सडनली जब हम नींद से बेदार होते हैं तो हमें मालूम चलता है कि हम सही सलामत है दुनिया में, वो तो एक बुरा सपना था। मेरे दोस्तों, ये भी दुनिया भी क्या एक सपने की तरह ही है। हम वादा करके तो आए हैं, और हमारी नींद कब खुलेगी? जिस दिन हमारी मौत आएगी, उस दिन हमें एहसास होगा कि हमने क्या वादा करके आया था और हमने क्या किया है। उस दिन हम मोहलत मांगेंगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे कुछ और समय दे दीजिए कि मैं आपको राज़ी कर सकूं, आपकी बंदगी कर सकूं। लेकिन नाज़रीन, ऐसा नहीं हो सकता। उस वक्त कहाँ से हमको टाइम मिलेगा? अभी मौका है। आप देख रहे हैं, जो इंसान हमारे सामने हंसता खेलता नज़र आता है, कल को खबर आती है उस बंदे की डेथ हो गई है। कब हमारा नंबर आ जाए कोई फिक्स नहीं है। तो डरने से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा, एक तो पाक रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको बंदगी करनी चाहिए, रब को मनाने की कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे जो भी गुनाह हुए हैं, हम तौबा करते हैं सच्चे मन से, सच्चे दिल से, और हमारी मग़फ़िरत और हमारे घर वालों की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। चलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आप कोरोना वायरस से डर रहे हैं तो डर को निकालिए और सावधानी बरतिए, साथ ही साथ अल्लाह ताला का डर रखिए, क्योंकि मौत तो आनी ही है, चाहे वो किसी ज़रिए आए, और कब आएगी वो भी फिक्स है। तो कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपने अमाल को हमें सुधारना है, बंदगी करिए, रब को खुश करिए, रब को राज़ी करिए। और इससे पाक महीने में क्या मिल सकता है आपको? रमज़ान का महीना है, एक का आपको 70 गुना सवाब मिलता है। इसी उम्मीद के साथ तब तक के लिए अलविदा। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।